Hello friends, welcome to my channel Katha Manthan. Today we are going to read soils in India. Soils in India actually ICC का foremost important chapter है because geography के questions में से आप लोग को सिर्फ 5 questions आंसर करना पड़ता है and you can choose any of the chapters, जिसमें से सॉइल्स इन इंडिया एक बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से मेनली आईसीसी के लिए. सो फ्रेंड्स, सॉइल्स इन इंडिया को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप कथा मंथन की तरफ से प्राइवेट ट्यूशन्स लेना चाहते हैं तो कथा मंथन के पास जो ज्वाइन बटन है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं एंड ऊपर में जो आई बटन है उसमें क्लिक करके आप कथा मंथन की सारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को रेफरेंस वीडियोस फॉर आईसीसी मिल जाएंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सॉइल्स इन इंडिया. सॉइल्स इन इंडिया पढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूँ कि हाउ डिड द सॉइल फॉर्मेशन टुक प्लेस. सॉइल essentially is the loose material which forms the thin layer of the earth. Its formation is related to the parent rock, material, relief, climate and vegetation. Animals, insects and men also play an important role in the formation of soil. Actually, soil एक बहुत ही बेसिक सॉफ्ट मटेरियल है जो कि अर्थ की सबसे ऊपर लेयर में फाउंड किया जाता है. अर्थ की सबसे ऊपर लेयर ये सब्सटेंस कंटेन करती है एंड दिस सब्सटेंस इज़ मेड थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस. लॉन्ग प्रोसेस कहने का मतलब मेरा ये मतलब है कि सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर को बनने में बहुत टाइम लगा. यस फ्रेंड्स, हम लोग सॉइल इतना सारा अमाउंट में ज़रूर देख रहे हैं बट ये सॉइल को बनने में बहुत टाइम लगा. एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा है. व्हेन दिस अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस विद दिस इट बहुत सारे माउंटेन्स, बहुत सारे रॉक्स भी एग्जिस्टेंस में थे और उनका 100 ऑफ ईयर्स से इरोजन, वेदरिंग, डेन्यूडेशन ही सॉइल्स का फॉर्मेशन करवाया. यानी कि वो बड़े बड़े रॉक्स, माउंटेन्स, हिल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में नेचुरल डिज़ास्टर्स ने तोड़ा और वेदरिंग और नेचर के बहुत सारे फोर्सेस के कारण अल्टीमेटली इट टुक द फॉर्म ऑफ सॉइल, द ग्रैन्युलेटेड पार्टिकल. नाउ composition of soil. When we are talking about the composition of soil, then हम लोग ये बात करते हैं कि सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. मेनली सॉइल जो है वो बहुत तरह के मिनरल्स और न्यूट्रिशन से बना हुआ रहता है. न्यूट्रिशंस जैसे प्लांट डीके, एनिमल्स, मरे हुए इंसेक्ट्स, ये सब एक ऑर्गेनिक कॉम्पोजिट देते हैं सॉइल को. इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे कि सिलिका is present in soil in the form of small crystalline grains, the main constituents of sand. It is derived from the disintegration of rocks. Mainly सिलिका सॉइल में कैसे आता है, ये बहुत तरह के रॉक्स के डिकम्पोजिशन से हम लोग को मिलता है. Clay is the mixture of silicates of many other minerals like iron, calcium, sodium, potassium and aluminium. So mainly these are the clay components and chalk जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मेनली हम लोग को सॉइल में मिलता है एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉइल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पार्ट मेनली प्लांट्स सॉइल में ग्रो कर पाते हैं. नाउ सॉइल प्रोफाइल. मेनली सॉइल जो है वो 2 कंपोनेंट से बना हुआ रहता है. एक ऊपर वाले सॉइल को हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं जिस पे हम लोग सब तरह का प्रोसेस करते हैं, चलना फिरना, गार्डनिंग से लेके हर एक चीज़. और एक टॉप सॉइल की नीचे वाली जो लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब सॉइल, जो कि वेदरिंग और डेन्यूडेशन ऑफ रॉक से बनी हुई है. टॉप सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है वाइल सब सॉइल में रॉकी सब्सटेंसेस ज़्यादा मिलते हैं. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सॉइल. मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट सॉइल जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि सॉइल कैरेक्टर वाइज 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं. सैंडी सॉइल जो कि मेनली बहुत ही ड्राई होता है, क्ले सॉइल जो कि मोस्टली क्ले कंटेन करता है और लोमी सॉइल जो कि मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले होता है. सो कैरेक्टर वाइज आप सॉइल को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विद देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर.
Now coming on to the part of soil erosion. What do you mean by soil erosion? Write down 2 ways to protect soil. Like this type of questions are really very common in ICSE. सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को सॉइल इरोजन का मतलब आपको अच्छे से बता दे रही हूँ. सॉइल इरोजन का मतलब है सॉइल का वेस्टेज होना. मेनली जब हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं, रोड्स और बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, जितना भी धूल गर्दा उड़ता है या फिर एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सॉइल जो वॉश अवे हो जाता है बाय द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग एंड नेचर, ये सब तरह के प्रोसेस एक्चुअली वेस्टेज ऑफ सॉइल में आते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स that processes that lead to the wastage of soil are termed as soil erosion. Okay friends, mainly soil erosion का कारण है running water, बहता हुआ पानी जो कि अपने साथ उस आसपास के सॉइल को लेके चला जाता है. विंड, हवा, जो बहुत तेज़ बहने वाली हवा है वो भी काफ़ी बार सॉइल्स को लेके चली जाती है. ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, जब एनिमल्स ग्रास को ग्रेज आउट कर लेते हैं यानी कि खा लेते हैं, तो जो ग्रास होती है उसके रूट्स तो अल्टीमेटली सॉइल को बाइंड करके रखते हैं. सो वो बॉन्डेज ख़त्म हो जाता है एंड वो बॉन्डेज ख़त्म हो जाने के कारण विंड और वाटर जैसे एजेंट्स सॉइल को ईजिली फ्लो करवा के ले जाते हैं. And other wastage is done by men, plants and animals and faulty methods of agriculture. Faulty methods of agriculture यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर्स एक ही टाइप के क्रॉप्स पूरा साल ग्रो करते हैं अपने सॉइल पे. इससे क्या होता है, सॉइल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वो बहुत ही ईजिली फ्लो आउट कर जाता है या अपना नरिशमेंट लूज़ करके ख़राब हो जाता है. एंड मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि लोग जब अपना एग्रीकल्चर पार्ट को शिफ्ट करते हैं किसी और लैंड में, तो वो बचे हुए लैंड में जिसको वो छोड़ते हैं उसको जला देते हैं. मेनली ये टाइप ऑफ बर्न सिस्टम एक्चुअली अभी बैंड हो चुका है, मगर पहले बहुत कैरी आउट किया जाता था. इससे भी सॉइल इरोजन काफ़ी हद तक हुआ है. नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. गवर्नमेंट एंड वेरियस अदर पीपल टुक द पार्ट to play the role of conservatives. यानी कि उन्होंने सॉइल कंजर्वेशन यानी कि सॉइल प्रोटेक्शन को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप माना और ये सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत तरह के स्टेप्स उठाए, मेजर्स उठाए, जैसे कि अफॉरेस्टेशन. बेस्ट वे टू इंक्रीज the protection of soil is through planting because roots of plants bind the soil. So afforestation matlab actually the growth of trees near the areas where soil erosion is very predominant. To check overgrazing, mainly sheep, cows और हर तरह के एनिमल्स को इस तरह से ग्रेज आउट करवाना लैंड को कि इक्वल पार्ट्स ऑफ लैंड ग्रेज आउट हो. इससे भी चेकिंग ऑफ ओवरग्रेजिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है सॉइल इरोजन ना होने में. कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड बैरेजेस का कंस्ट्रक्शन अल्टीमेटली क्या लीड करता है कि वो वाटर को फ्लो आउट करने नहीं देता, इसलिए बहुत तेज़ बहता हुआ पानी सॉइल को अपने साथ टान के नहीं लेके जाता. नाउ इम्प्रूव टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेनली टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन जैसे प्रैक्टिसेस करने से बहुत हद तक सॉइल के इरोजन को हम लोग कम कर सकते हैं. ऐसा कब होता है, क्रॉप रोटेशन मतलब हर एक सीज़न या हर एक महीने के अनुसार डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को उगाना. टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग मतलब स्टेप्स के रूप में फार्मिंग करना. दिस टाइप ऑफ techniques of farming can also lead to the protection of soil. Now coming on to the major soils that are found in India and their characteristics. Mainly soils in the peninsular India and the northern plains. जितने भी soil नॉर्दर्न प्लेन के अक्रॉस फाइंड किए जाते हैं, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि मेनली जो गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के आसपास के सॉइल है, दैट सॉइल इज़ मेनली एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल
is the most fertile soil found in India. Alluvial soil is rich in various components of minerals, nutrients, etc. Actually, alluvial soil जो है minerals और nutritions में इतना rich है, soil, minerals, nutritions इन सब चीज़ों में इतना rich है because ये soil mainly form किया गया है गंगा and its tributaries से. गंगा रिवर जब बह के नीचे की तरफ आती है फ्रॉम गोमुख, वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स, फर्टाइल एलिमेंट्स ऑफ सॉइल्स को अपने साथ लाती है, जिससे कि नॉर्दर्न प्लेन्स के अक्रॉस जितने भी लैंड या सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज़ रियली वेरी फर्टाइल एंड रियली गुड फॉर प्लांटेशन एंड फार्मिंग पर्पसेस. सो इसलिए इस सॉइल में बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन भी होता है. Now, mainly alluvial soil is further divided into young Khabar soils and old Bhangar soils. Young Khabar soil is newer alluvium and it is pale brown in color, while older Bhangar is clayey and dark in color. And these are really very fertile soils. कलर एंड टेक्सचर, मेनली ये सॉइल का कलर लाइट और डार्क कलर डिपेंड करता है कि वो न्यू एलुवियम है या ओल्ड एलुवियम. वाइल इसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो है पोटेशियम, ह्यूमस यानी कि द मोस्ट फर्टाइल एजेंट दैट इज़ द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल रीमेन्स. सो ह्यूमस एंड फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ये सॉइल के अंदर, दैट रियली एड्स फर्टिलिटी टू द सॉइल. नाउ सूटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स, मेनली जो क्रॉप्स बेस्ट है इस सॉइल के लिए उनमें से कुछ क्रॉप्स है वीट, शुगर केन, राइस, कॉटन एंड ऑयल सीड्स. And the main areas where these types of soils are found are the plains of Ganga, Brahmaputra, and states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam, while in southern regions of Orissa it is also found. So friends, these are the states and the places where the alluvium soil is found. Now coming on to the differences between the north and south alluvium, जो मेनली नॉर्थ रीजन में फाउंड किया जाता है एलुवियल सॉइल, वो न्यूअर है बिकॉज वो हमेशा फॉर्म होता रहता है गंगा रिवर्स के. वाइल जो डेल्टा रीजन में फाउंड किया जाता है सदर्न पार्ट्स में, वो मेनली ऑलरेडी एग्जिस्टेड एलुवियल सॉइल है एंड दैट्स वाई इट कंटेन्स लेस फर्टाइल एलिमेंट्स इन इट. This is the difference between the alluvial soils of North and South India. So friends, इसके बाद हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे black soil, red soil and laterite soil. So friends, these 4 types of soils are in your syllabus and these 4 types of soils का characteristics ही main है. और जो भी questions मैं discuss कर रही हूँ while explaining you the chapters are the most basic and important questions that are frequently asked in your ICSE exams. So friends, black soil actually form किया गया है लावा से. मेनली जब लावा और मैग्मा अर्थ लेयर्स पे आके जमना शुरू कर देता है, एट दैट वेरी मोमेंट ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस ब्लैक सॉइल इज़ रियली वेरी फर्टाइल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन. कॉटन ग्रोथ के लिए एलुवियल ब्लैक सॉइल इज़ द बेस्ट. एंड ब्लैक सॉइल मेनली महाराष्ट्र और नर्मदा ताप्ती के वैलीज़ में मिलता है और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में मिलता है. ब्लैक सॉइल मेनली डेक्कन रीजन में भी फाइंड किया जा सकता है. ब्लैक सॉइल इज़ रियली ब्लैक एंड क्रिस्टलाइन इन टेक्सचर एंड इट इज़ डेफिशिएंट इन phosphate, nitrogen and humus and that is the organic matter. as ये alluvial soil जितना fertile नहीं होता बिकॉज इसमें बहुत तरह के components नहीं हैं जो कि mainly alluvial soil में हैं, जैसे कि potassium, nitrogen and humus. So friends, this is the huge difference between alluvial soil and black soil. So like the fertility, it is fertile and very good for the growth of cotton, rice, wheat, jowar, millets, sugarcane, Virginia, tobacco, oilseeds, linseed, sunflower, fruits and vegetables.
So friends, this is the part of black soil. Now coming on to the red soil. Mainly red soil का formation ancient crystalline metamorphic rocks की decomposition से red soil का formation हुआ है. Red soil जैसा कि name suggest कर रहा है is really red in color and it is very rich in potassium. और ये फर्टाइल हो सकता है अगर इसमें फॉस्फेट्स और नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स ऐड किए जाए. ये मेनली फ्राइबल इन नेचर होता है, यानी कि हॉट एंड ड्राई. और ये मेनली बिहार, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल में फाइंड किया जाता है एंड राजस्थान में भी मिलता है. इसके बाद हम लोग आते हैं लैटराइट सॉइल में. मेनली लैटराइट सॉइल बहुत ही हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल के ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स के होने के कारण बनता है. इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मॉनसून क्लाइमेट में जब लीचिंग ऑफ सॉइल होता है, लीचिंग ऑफ सॉइल यानी कि वो सॉइल का सिलिका कंपोनेंट्स हट जाता है, टोटली वॉश अवे हो जाता है, देन एंड ओनली इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है. एंड दैट्स वाई इसका यूनिक फीचर है कि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है और इसमें आयरन और इसमें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि आयरन जब ये एयर के साथ एक्सपोज होता है. एंड इट इज़ वेरी पुअर इन मैग्नीशिया, फॉस्फोरिक एंड पोटैश. फर्टिलिटी मेनली लैटराइट सॉइल का यूज़ होता है मैन्यूरिंग के लिए. सुइटेबिलिटी ऑफ क्रॉप्स मेनली रेड सॉइल में टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट जैसे क्रॉप्स को उगाया जा सकता है. एंड ये मिलता है समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, समिट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स में एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द ओवरऑल चैप्टर ऑफ सॉइल्स इन इंडिया. सॉइल्स इन इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रीजन्स के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं. एंड राइट द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस इज़ द ओवरऑल चैप्टर एंड इफ़ यू रीड इन दिस वे, लर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, parts of the areas where it is found and the type of way that the formation of soil took place, ये सब चीज़ mainly जब आप याद करेंगे ना, तो you can cover the whole chapter and it is really the best way to learn this chapter and answer it easily during your ICSE examination. So friends, best of luck and keep on reading. Thank you for watching my channel Katha Manthan. Please do subscribe, share and comment.